हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रॉफिट वॉक। पिछले वीडियो में हमने समझा कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है, कैसे बनती है। 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, ओपन हाई लो क्लोज जो बनते हैं, और इसी प्रकार से हर टाइम फ्रेम में मल्टीपल कैंडल्स हमें देखने को मिलती है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या क्या और चीज़ें हम देखते हैं और एनालिसिस में हमें क्या क्या चीज़ें लगती है, उसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। आज सबसे पहले शुरू करेंगे, पहले तो हम कैंडल को पूरी तरीके से घोट के पी जाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप इस कैंडल को समझ जाएंगे ना, देखिए सब मैजिक जो होता है ना वो इसी कैंडल से होता है। अगर आप इस कैंडल की लैंग्वेज को समझ सकते हैं, अगर ये कैंडल क्या कहना चाहती है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन जो है ना वो इतने चेंज होंगे ड्रास्टिकली, और इतने पॉजिटिव वे में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, आप बिलीव नहीं करेंगे। देखिए आपको जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा। देखिए क्या होता है कि हम जनरली जब भी किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं या हम देखते हैं, तो हम उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ को समझते हैं जिस तरीके से, वो तरीका ही हमें समझ में नहीं आता कि कोई किस तरीके से समझा रहा है, वो हमें नहीं समझ में आता। बट लेकिन अगर हम उस पर फोकस करें और हम खुद ही समझने की कोशिश करें कि ये कैंडल है, अगर इसको कोई हमें समझा रहा है कि इसमें 4 पॉइंट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 4 पॉइंट क्या कहते हैं, ये अगर हम समझ पाएँ तो डेफिनेटली जो है हमें उसको रीड करने में, उस डेटा को रीड करने में, प्रोसेस करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसी को मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। हो सकता है कि शायद आपको क्लियरली समझ में आए मैं जिस तरीके से आपको बताऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे चार्ट पे जो ये कैंडल्स दिखाई दे रही हैं इनको कैसे हम रीड करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। पहले तो हम कैंडल्स के नाम जनरल व्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे देखिए नाम से और इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है कि मैं उसको डोजी कहूँ या मैं उसको हैमर कहूँ, लेकिन उसके पीछे का क्या पॉइंट है, वो बनने कैंडल के क्रिएशन के पीछे क्या लॉजिक है, वो हमें समझना है। तो पहले मैं आपको जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। मैंने एक ये इंडिकेटर बनाया, वो जनरली ये इंडिकेटर जो है वो सारी जो इस टाइप की कैंडल पैटर्न होते हैं उनको मार्क कर देता है। तो ये आपने सारे नाम जो है आपने सुन रखे होंगे कई वीडियोज़ में, कई जगह आपने पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा कि कहीं यहाँ लिखा होगा स्पिनिंग टॉप, कहीं आपने पढ़ा होगा डोजी, कहीं आपने पढ़ा होगा कि डार्क क्लाउड कवर, कहीं आपने पढ़ा होगा बियरिश इंगल्फिंग, कहीं आपने पढ़ा होगा बुलिश इंगल्फिंग, कहीं आपने पढ़ा होगा हैमर कैंडल। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे जो है आपको सारी कैंडल्स एक छोटे उस मैंने इसीलिए इंडिकेटर मार्क किया कि ये बहुत सारी। अब देखिए इसके बेसिस पे कोई कैसे ट्रेडिंग कर सकता है। अगर कोई कहे कि मैं डोजी के बेसिस पे ट्रेडिंग करूँगा, या कोई कहे कि मैं इस कैंडल के बेसिस पे ट्रेडिंग करूँगा, कोई कहे मैं हैमर के बेसिस पे ट्रेडिंग करूँगा, तो आप ये देखिए तो आपको पता चलेगा। देखिए कितनी कैंडल्स ऐसी क्रिएट होती हैं, डे चार्ट है, और कितनी कैंडल्स ऐसी क्रिएट होती हैं। तो क्या हम हर कैंडल के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें चीज़ें समझनी है पहले कि ये कैंडल्स कहती क्या है, ये कैंडल्स कहती क्या है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग और आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत ही हायर वे में आपको रिटर्न्स देंगे। क्योंकि देखिए अगर आपने एक डिसीजन ही गलत लिया है, अगर आपने गलत जगह पे, गलत टाइम पे, आपने गलत प्राइस पॉइंट पे आपने अगर बाय किया है, तो उसके वो आपको कोई नहीं रोक सकता लॉस होने से। देखिए मैक्सिमम टाइम लोग यही गलती करते हैं कि जब भी वो ख़रीदते हैं या किसी टिप पे ख़रीदते हैं या किसी के बताए हुए आइडियाज़ को वो लोग अपने इसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और ख़रीदते हैं, तो क्या होता है जनरली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग होती नहीं कि किस जगह पे ख़रीदना है। उसको मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी फ़िलहाल हम इन सब चीज़ों को पहले समझ लेते हैं। पहले हमने पिछले जो वीडियो है उसमें हमने समझा था बेसिक लेवल पे कि कैंडल्स जो है कैसे प्रिपेयर होती हैं और इनमें क्या 4 पॉइंट होते हैं, ओपन हाई लो क्लोज। आपको अब ये तो सिंपल सी बात है, क्लियर है कि हर कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं। और ये मल्टीपल कैंडल्स के नाम है, इसको आप याद रखें नहीं रखें, कॉन्सेप्ट को समझें, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने सिर्फ आपके एक आइडिया के लिए मैंने ये मार्क किया था कि ये इतने सारे पैटर्न्स यहाँ पे बनते हुए नज़र आते हैं, तो हमें कहाँ पे किस पैटर्न की ज़रूरत होती है, हमें कहाँ पे उसको देखना होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम पहले तो इसको मैं हटा देता हूँ और आपको मैं पहले कैंडल का बेसिक समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि हम जब भी कैंडल को देखते हैं, किसी भी कैंडल को आप यहाँ पे देखते हैं, तो हमें वो देखना होता है कि वो कैंडल किस जगह पे बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की है, लेकिन बेसिक लेवल पे मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कैसे है, क्या है, वो मैं आपको डिटेल में अगले आने वाले वीडियोज़ में समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो चार्ट पर मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कैंडल्स
कैसी कैंडल बनती है उस पर हमें डिपेंड करता है कि हम उसको डेटा को कैसे प्रोसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे एक ये कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। अब इसको आप नाम कुछ भी दे दो, ठीक है ना, आप इन्वर्टेड हैमर बोल लो इसे, या एक जो भी शूटिंग स्टार बोल लो, या जो भी आप इसको बोलना चाहें बोल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। देखिए इसको क्या कहेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्या कहती है वो उससे फ़र्क पड़ता है। हम इसको क्या कहेंगे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या समझना है कि ये कैंडल हमें क्या कहती नज़र आती है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो कैंडल, जो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम कैंडल की बॉडी बोलते हैं, और ये जो ऊपर निकले होते हैं इसमें, इसको विक्स कहते हैं। तो ये एक जो एरिया है इस कैंडल में, जैसे ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो है पार्ट जो है इसका बॉडी है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो कहीं पे भी विक्स नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही माइन्यूट से विक्स है। तो ये कैंडल क्या कहती है और इसके कंपैरिजन में ये कैंडल क्या कहती है, ये हमें समझना होता है। तो देखिए इसको हम समझने की कोशिश ऐसे करते हैं कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अगर रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे प्राइस जो है वो रेजिस्ट कर रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर जाने में, इस पॉइंट से प्राइस पॉइंट को ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको हम जनरली ऐसे ही कहते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे प्राइस अगर रुका हुआ है, उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसके ऊपर बढ़ नहीं पा रहा है, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और किसी प्राइस पॉइंट के नीचे प्राइस नहीं जा पा रहा है, अगर उसके नीचे प्राइस को जाने में दिक्कत आ रही है, तो हम उसको सपोर्ट कहते हैं। सिंपल जो है ये टर्म्स होते हैं, कुछ भी इसको ना कॉम्प्लिकेटेड वे में सीखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल वे में हमें समझना है। और ये आप यकीन मानिए, अगर सिंपल वे में अगर समझा ना, तो आप डेफिनेटली अच्छा करेंगे। अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे, ये नाम वो नाम, विंगल फिंग, ये पैटर्न वो पैटर्न, आप जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन चीज़ें समझेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड कन्फ्यूज़ होगा, उतना ज़्यादा ही आप कन्फ्यूजन वाले ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे, और उतने ही ज़्यादा आपको लॉसेस होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहें, सिंपल वे में चीज़ों को समझें। आपको जो दिख रहा है चार्ट पे उसको रीड करने की कोशिश करें, और कैंडल को समझने की और उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें। तो देखिए ये कैंडल यहाँ पे जो बनती नज़र आ रही है, अब ये कैंडल क्या कहती है? देखिए ये कैंडल कहती है कि ये मैं बहुत ही बुलिश हूँ। क्यों कहती है? क्योंकि ये जनरली जिसमें कोई भी विक यहाँ पे आपको जो है नज़र नहीं आते, इस टाइप के विक नीचे ऊपर कहीं भी, और पूरी बॉडी नज़र आती है, उसको हम कहते हैं कि बिल्कुल सॉलिड ये जो है बुलिश कैंडल है, ये बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है। एक तो बड़ी कैंडल है, साथ ही बुलिश कैंडल है। लेकिन ये बन कहाँ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बन रही है रेजिस्टेंस के पास में। अब आप एक बात को समझिए कि जब भी मार्केट में हम इस चीज़ को देखेंगे कि ये कैंडल यहाँ पे बन रही है, तो क्या हमें इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? इसके बाद जनरली होता है ब्रेकआउट एक्सपेक्टेशन, कि अगर ये रेंज के पास में अगर बुलिश एक्टिविटी नज़र आ रही है, और यहाँ पे अब ऊपर की तरफ मार्केट प्राइस पर फर्दर पुश हो सकता है, ये हमें ऐसा देख के यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन हम देख के कुछ भी चीज़ें एज्यूम नहीं करते। देखिए प्रोबेबिलिटीज़ अलग चीज़ होती हैं, एजम्पशंस अलग चीज़ होती हैं, और हम कैलकुलेटेड वे में चीज़ों को समझना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात करें तो खास तौर पे हम अगर ट्रेडिंग को लेकर बात करें, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट में तो भी थोड़ा बहुत आपके पास में मार्जिन रहता है, स्कोप रहता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन देखिए इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस है। लेकिन ट्रेडिंग की जब बात आ जाती है, तो ट्रेडिंग में आपको फटाफट डिसीजंस लेने होते हैं, और आपको बहुत ही एक्यूरेटली और बहुत ही रिस्क को अपने ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। तो हमेशा हम ट्रेडिंग जब भी करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा रिस्क कितना है। सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कि रिस्क को देखना, और उसी के हिसाब से हम अपने रिवॉर्ड को सेट करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड आपने अगर सुना होगा कि रेशियो बोलते हैं जिसे, कि हम कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट में हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। क्या हमें डबल का रिवॉर्ड मिल सकता है, 1:2 जिसे हम कहते हैं, या हमें 1:3 का रिवॉर्ड मिल सकता है, हमें कितना मिल सकता है, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। वो कैसे पता होता है? ऑन बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हम देखते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटीज़ हमें नज़र आ रही है इस प्राइस को यहाँ तक रीच करने की, या पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक रीच करने की, वो हम इन कैंडल्स के बेसिस पे जो है फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक बुलिश कैंडल यहाँ पे नजर आ रही है। अब इसको हम जब देखते हैं तो हमें लिख रहा है कि ये बुलिश कैंडल बनी। इसके बाद में नेक्स्ट कैंडल जो ये बनी है, इसमें क्या दिख रहा है? बहुत बड़ा विक है, बॉडी बहुत छोटी है ना, और दोनों साइड विक है और बॉडी बहुत छोटी है, और इसमें बॉडी जो है वो बहुत नीचे की तरफ बन रही है, ठीक है ना। ये जो अगर कैंडल का पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, तो इसमें नीचे की तरफ जो हमें दिखाई दे रही बनते हुए, इसका सिंपल सा मतलब है कि प्राइस जो है इस
तरफ से नीचे की तरफ पुश हुआ है। आपको देख के पता चल रहा होगा, हम सिंपल सी बातें चीज़ों को इग्नोर करते हैं, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाना पसंद करते हैं ना कि सिंपल रहना। देखिए इस कैंडल में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्राइस में हमें रिजेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से। प्राइस यहाँ पे बुलिशनेस के साथ यहाँ तक प्राइस रीच हुआ, यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी, लेकिन अगली नेक्स्ट कैंडल में जो है हमें बताती कि यहाँ पे जो है रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिला। रिजेक्शन क्लियरली जो है विजिबल है, इस कैंडल को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या दिखाती कि यहाँ पे बहुत फाइट हुई प्राइस में, प्राइस जो पुश हुआ नीचे तक, इस लो तक, इस कैंडल का लो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस ने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करते हुए ऊपर प्राइस तो गया, लेकिन यहाँ से फिर जो है सेलिंग का प्रेशर आया और प्राइस जो है वापस यहाँ पे आया और ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ था और क्लोज यहाँ पे हुआ। मीन्स यहाँ पे ओपन होने के बाद प्राइस ने इस पॉइंट तक हाई लगाया और फिर प्राइस ने इस पॉइंट तक लो लगाया और इतना पुश होने के बाद में यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ। ये सिंपली आपको क्या बता रहा है कि प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है वो यहाँ से सेलिंग की तरफ से क्रिएट हुआ है और प्राइस पॉइंट जो है ये दिखा रहा है क्लियरली कि ये जो है दिखा रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन का साइन है फ्रॉम द रेजिस्टेंस। सिंपल। तो ये इस टाइप की कैंडल आपको नजर आती है ऑन रेजिस्टेंस पॉइंट, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आएगी कि यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस फेस दिख रहा है होते हुए। अब क्या होता है कि अब हम जब इस कैंडल को देखते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि बस इस कैंडल को ये बन गई, अब यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, बस इसके नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। देखिए ऐसा हर बार नहीं होता है, हमें हमेशा ऐसा डिसीजंस नहीं लेने होते हैं कि बस ये कैंडल बन गई और हमें शॉर्ट कर देना है, या यहाँ पे हैमर बन गया तो हमें बाय कर लेना है, या इन्वर्टेड हैमर बन गया तो हमें शॉर्ट कर देना है। ये इस तरीके के डिसीजंस ट्रेडिंग में कभी नहीं लिए जाते हैं, ये सब बताने के लिए होते हैं। क्या होता है कि इनके बेसिस पे हमें एक डायरेक्शन का या एक सेंटिमेंट्स का पता चलता है कि प्राइस में सेंटिमेंट्स क्या नज़र आ रहे हैं। क्या प्राइस यहाँ पे बुलिश नज़र बिहेव कर रहा है। प्राइस का बिहेवियर डिसाइड करता है कि हमें किस तरफ का ट्रेड लेना है और हमें कब लेना है। और ट्रेड जो है वो किसी कैंडल के बेसिस पे नहीं होता है, ट्रेड हमेशा आपके कन्फर्मेशंस के बेसिस पे होता है। वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से होता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको एक कैंडल की लैंग्वेज समझा रहा हूँ कि जब कैंडल आपको बनती हुई नज़र आए, तो जैसे ये कैंडल बन रही है यहाँ पे, तो ये क्या दिखाती कि यहाँ से भी प्रेशर है, यहाँ से भी प्रेशर है, मतलब बायर्स भी यहाँ पे पुश कर रहे हैं, सेलर भी यहाँ पे पुश कर रहे हैं, और क्लोजिंग देखिए जहाँ ओपन हुआ उसी के आसपास क्लोज होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ भी अगर देखेंगे तो सेम कहानी है, लेकिन थोड़ी सी फर्दर ऊपर की तरफ पुश हो रही है, लेकिन ओपनिंग से नीचे ही पुश हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे भी सेलर्स जो है वो थोड़ा सा ओवरराइड करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये वाली कंडीशन में भी देखिए पुश नीचे की तरफ जाने का हुआ, लेकिन सपोर्ट एक्टिविटी देखने को मिली, यहाँ से बायर्स ने अच्छा खासा पुश किया, लेकिन फिर भी वो प्राइस को ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। लेकिन इसमें भी हम थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखाई देती है, लेकिन ये यहाँ पे पता चलता है कि इस रेंज के आसपास से हमें सपोर्ट मिला है। तो ये चीज़ हम इन कैंडल्स को देख के आइडिया लगा सकते हैं। प्लस वो किस जगह पे बनती है वो इंपॉर्टेंट है, कि अगर ये रेजिस्टेंस पे इस तरीके की कैंडल बनती है तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये कहीं पे भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें ये सब आइडेंटिफाई करना होता है चार्ट पे। ये कैसे डेवलप होता है? ये होता है ऑब्जर्वेशन से। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें कि जब इस टाइप की कैंडल आपको नज़र आती है कि ये इन्वर्टेड हैमर टाइप की आप इसे बोलें या इसे डोजी बोलें, जो बोलना चाहे आप इसे बोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये समझना है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या ये रिजेक्शन है दिखाई दे रहा है मुझे, क्या ये बुलिश कैंडल है, क्या ये बेरिश कैंडल है, क्या यहाँ पे मुझे फाइट नज़र आ रही है बायर्स और सेलर्स में। ये हमें आइडेंटिफाई करना है ऑन बेसिस ऑफ कैंडल्स। तो जब ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है तब हम उसको देखते हैं कि वो कैंडल किस जगह पे फॉर्म हो रही। मीन्स कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस पे फॉर्म हो रही है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है रेजिस्ट कर रहा है प्राइस, यहाँ पे ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है प्राइस को। पर नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने फिर से फर्दर ऊपर मूव किया। ये क्या दिखाता है कि यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया प्राइस ने, और अगेन यहाँ पे बायर्स ने पुश करते हुए इसके हाई को ही ब्रेक करते हुए एक अगेन बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट की। और फिर नेक्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये आपकी हो गई इंगल्फिंग कैंडल, जो कि है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक है ना, अगर आप इसे कहेंगे तो बियरिश इंगल्फिंग मतलब जो ये बुलिश कैंडल थी इसको एक बियरिश कैंडल ने पूरा जो है इंगल्फ कर लिया। मीन्स कि इसकी बॉडी इंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि ये इसका जो हाई है
लो है, कई बॉडी से भी कैलकुलेट करते हैं, कई हम टॉप से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बॉडी से भी करें तो ये बॉडी जो है इसके अगर इंगल्फिंग में, मतलब ये जो इसका बॉडी है, ये बॉडी इसको पूरी तरीके इंगल्फ कर लेती है, या इस कैंडल को पूरी तरीके इंगल्फ कर लेती है ओपन से लेकर हाई से लेकर क्लोज तक, हाई से लेकर लो तक, तो भी हम इसको इंगल्फिंग कहेंगे। तो ये इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनती हुई नज़र आती है और इसी के बाद में हमें नीचे की तरफ का मूव नज़र आता है। तो ये देखिए ये इंगल्फिंग कहाँ बन रही है, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी बनती हुई इंगल्फिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ किस जगह पे रेजिस्टेंस पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये सारी चीज़ें सबसे पहले मार्केट में जब भी हम देखते हैं चार्ट को तो ये देखनी होती है। तो पहले कैंडल्स के बारे में मैं सोचता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, आप भी ऑब्जर्व करें, आप भी कैंडल्स को देखें, समझें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स कैसे एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सेलर की एक्टिविटी क्या दिखाई दे रही है, और कैंडल की क्लोजिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, आप इसको समझिए। और आने वाले वीडियोज़ में अब हम डिटेल में धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे और आगे जो है डिटेल में मैं आपको बताते चलूँगा, हायर अपन एक स्टेप चढ़ते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर रहे और आपको ईजी पड़े समझने में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।